पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर प्राकृतिक, जैविक और कम लागत वाली टिकाऊ खेती को अपनाने वाले राम सरन वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के निवासी हैं। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने पारंपरिक खेती छोड़कर टिश्यू कल्चर जैसी आधुनिक तकनीक अपनाई और केले, आलू जैसी फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन किया। मिट्टी की सेहत, जल संरक्षण, देसी बीजों के उपयोग और रसायन मुक्त खेती के क्षेत्र में भी उनके प्रयोग अत्यंत सफल रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और खेत स्तरीय मॉडल के माध्यम से हजारों किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें खेती का जादूगर और बनाना किंग जैसे नामों से भी जाना जाता है। रामशरण जी, क्या मधुर मुस्कान आपकी दिखी है बनाना के साथ, और इसके साथ आपको खिताब भी मिल गया है बनाना किंग का। तो हमें बताएं आप कि कैसे ये सफर शुरू हुआ। जैसे कि हमने जाना कि बहुत बड़ी कोई डिग्री हासिल नहीं थी, लेकिन आज लोग आपको वैज्ञानिक, किसानी का वैज्ञानिक तक कहते हैं, तो कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है। हमने 1988 से खेती शुरू की। हम कक्षा 8 पढ़े हैं और हमने बैलों से भी हल चलाया है जी। फिर 1988 में हमने खेती शुरू की। हमारे पास 6 एकड़ ज़मीन थी। हमने केला लगाना शुरू किया, फिर आलू लगाना शुरू किया, फिर टमाटर लगाना शुरू किया, फिर आज हम गेहूं भी लगा रहे हैं। तो ऐसे हमारा खेती का फसल चक्र रहा और आज हम 6 एकड़ शुरू करके आज हम 300 एकड़ पर खेती कर रहे हैं, सहकारिता आधारित, यानी किराए पर जमीन लेकर के। हमारी जो पैतृक जमीन थी वो 6 एकड़ थी और उसके साथ साथ हम करते गए। हमारे आसपास के किसान जुड़ते गए। पहले हम अकेले थे, आज हमारे आसपास के गांव के किसान जुड़े, फिर जिले के जुड़े। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 जिलों में हमारी ये तकनीक, अरे वो तो है, तो खैर पश्चिमी उत्तर प्रदेश थोड़ा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में टिश्यू कल्चर 1988 से हमने शुरू करके आज 25 है। आप समझिए कि बहुत लंबा सफ़र है और टिश्यू कल्चर कोई जानता नहीं था उत्तर प्रदेश में, तो हम ले करके आए। और टिश्यू कल्चर जो खेती है वो हमको करीब 1 एकड़ में 14 महीने में 1 लाख रुपया एकड़ खर्च करके 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध लाभ देती है जी। तो टिश्यू कल्चर के साथ साथ फिर हमने फसल को विविधीकरण किया, मतलब एक फसल चक्र की। चूँकि केला से नहीं काम चलेगा तो टमाटर हमने जोड़ा, आलू जोड़ा, फिर गेहूं जोड़े। तो आज हम करीब 300 एकड़ पर ये काम कर रहे हैं और जो हमारे साथ है करीब प्रदेश के 50,000 किसान जुड़े हैं जी। और ये टिश्यू कल्चर जो तकनीक है करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती आज हो रही है। हमको बहुत बड़ी खुशी है कि जो हमारे छोटे किसान थे, जो आज छोटे किसान हैं, लघु एवं सीमांत किसान, वो असली सोना है हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे देश की। उनकी जो आमदनी बढ़ेगी तो हमारे देश की आमदनी बढ़ेगी। तो हमने फिर जो टिश्यू कल्चर जो केला है, जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, तो जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, यानी 1 एकड़ जिनके पास जमीन है, जो हमारा गेहूं चावल से 20 से 25 हजार रुपए की आमदनी होती है, तो केला आप 1 एकड़ लगाएंगे तो उससे आमदनी 2.5 लाख होगी। अच्छा, वाह। तो ये किसानों को हमने बताया, इसीलिए ये तकनीक आप वहाँ तक लेके गए, शायद इसीलिए आपको वहाँ तक लेकर के गए। लेकिन मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने बताया भी हमें कि टिश्यू कल्चर आपने तब शुरू किया था जब इसके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं था, ना इंटरनेट का जमाना था। आपको कैसे पता चला इसके बारे में? नहीं, हमको ये पता चला है कि हमको ये पता चला, एक बार हमने पत्रिका में पढ़ा कि केले की खेती ये महाराष्ट्र में हो रही है। फिर महाराष्ट्र हम गए, फिर एक डॉक्टर मनमोहन अट्टावर थे जो इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड के थे, वो टिश्यू कल्चर अमेरिका से साथ बोला ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है, वो ला करके आए। फिर हम बेंगलोर गए, हमने वहाँ देखा, उन्होंने कहा कि एक पौधे से हम 500 पौधे बनाते हैं और जो 500 पौधे बनाते हो एक समान हो गए, एक जैसे हो गए, एक साथ फल आएगा। जो ये पुत्ती वाला केला है, जो पुत्ती वाला केला है, ये 15 महीने तक और एक साथ नहीं आता है। टिश्यू कल्चर केला एक साथ फलता है, एक जैसे उसमें फल आते हैं और तैयारी उससे 11 से 12 महीने में हो जाए और पैदावार भी ज़्यादा।
फिर उसको हम थोड़े से पौधे लगाए, फिर धीरे धीरे लगाते गए, बताते गए किसानों को खेती की बात, और करते गए। आज हम जो केला कर रहे हैं वो 100 एकड़ पर केले के पौधे लगा रहे हैं, 100 एकड़। और उसके साथ साथ जो हमारे पास किसान हैं वो 2.5 लाख हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे किसान जिनकी आमदनी आज 30 से 40 हज़ार रुपया मुश्किल के एक साल में होती थी, आज उनकी आमदनी वो 2.5 लाख रुपया हो गई। उससे बड़ी खुशी की बात है जो हमारे छोटे किसान हैं। फिर जो फसल चक्र की आज हम बात करना चाहेंगे, एक फसल चक्र जो है वो हमारी खेती की लागत घटाती है और पैदावार बढ़ाती है। एक फसल के बाद हम दूसरी फसल लगाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी जो लागत कम होती है, पैदावार बढ़ जाती है और बीमारी से भी हमारी फसल मुक्त और जमीन हमारी स्वस्थ। तो फसल चक्र लेकर आए। फिर उसके साथ जो केली में खेती में 50% प्रकृति का योगदान है। तो प्रकृति से बचने के लिए हमने डाइवर्सिफिकेशन किया कि केले से अकेले काम नहीं चलेगा, हमको आलू भी लगाना है। तो हम जो केला काट करके आलू लगाते हैं तो उसमें कोई खाद नहीं देते। केला काट करके आलू लगाते हैं तो कोई खाद नहीं, क्योंकि केले में पोटास होती है जी मैडम, जो है केले में पोटास होती है। तो पोटास हमारे आलू को जरूरत है। जो आलू की हमारी पैदावार है, आप ताजुब करेंगे कि हम 250 कुंटल आलू 1 एकड़ में पैदा करते हैं। केला काट कर कोई खाद नहीं डालते हैं, केला काट करके लगाते हैं। एक हमारी आलू की बुआई की एक नई टेक्निक है। 28 इंच की आम किसान बोते हैं, हम ट्रैक्टर से हमने एक यंत्र बनाया है। हम 56 इंच पर डबल लाइन की बुआई करते हैं, उससे हमारी पैदावार 2 गुनी हो गई। आपसे प्रेरणा लेके बहुत से युवा किसान हैं जो इसमें आना चाहेंगे, और हिंदुस्तान में अब 42% के करीब किसान हैं जो डायरेक्टली फार्मिंग कर रहे हैं, पर 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं ज्यादातर। और बहुत से आपको देख के अब चाहेंगे खेती में आना। उनके लिए एक समस्या ये रहती है कि जमीन बहुत थोड़ी है या नहीं है। आपने 6 एकड़ से 300 एकड़ तक पहुंचे, तो उसके अंदर 300 एकड़ तक ले जाने के लिए किराए पे कैसे ली जाती है जमीन, क्या चीजें देखनी होती हैं, उस पर थोड़ा और बताइए ना। नहीं, जैसे आपने बताया कि जो हमारे किसान भाई हैं, लघु एवं सीमांत किसान भाई, इनकी संख्या शायद जहाँ तक हमको पता है वो हमारे भारत में करीब 60-70% है। यानी जो आपने बताया है 1 एकड़ से लेकर के 2.5 एकड़ तक किसान, तो हमने उन्हीं की तो बात बताई है ना कि यदि हमको जो हमारे किसान भाई हैं जो गेहूं चावल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो हम भी पहले गेहूं उगाते थे 1988 से 90 तक, जो गेहूं से धान की जो उपज है आप 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा आमदनी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे किसान भाई जो 2.5 एकड़ वाले हैं तो 1 एकड़ में वो गेहूं चावल की खेती करें और 1 एकड़ में सब्जियों फल की खेती करें। जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती है और शिमला मिर्च की खेती है, आलू की खेती है, टमाटर, एक तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज खरबूजा आ रहा है। एक जो हमारे तरबूज की पैदावार है आप फरवरी में लगाइए और उस पर खर्चा 40 से 50 हज़ार रुपये एकड़ आएगा। 250 कुंटल उत्पादन है, 10 रुपये किलो बिका तो 2.5 लाख का हुआ, या 8 रुपये किलो बिका तो 2 लाख का हुआ। तो इस तरीके की हमको खेती करना पड़ेगा। विविधीकरण मतलब विविधीकरण, हमको गेहूं चावल के साथ साथ जो हमारे देश में मांग है, मांग के अनुसार हमको खेती की जरूरत है। जी, जो मैं आपकी बातों से समझ पाई हूँ, इसका सीधा हिसाब ये है कि जो छोटे जोत के किसान हैं उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। उन्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कामयाबी वो हासिल नहीं कर सकते। फॉर्मूला बस इतना है, फसल चक्र विविधीकरण को अपनाइए। तो